हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी ठीक ठाक है। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गई होगी कि ये जो वीडियो है ये होने वाली हमारी घर शिफ्टिंग की। वैसे शिफ्टिंग करना तो काफ़ी हेक्टिक होता है, लेकिन कभी कभी मजबूरी भी हो जाती है। लेकिन ये जो आप लोग क्लिप देख रहे हैं, ये शिफ्टिंग के थोड़े दिन पहले है। मुझे बहुत दिनों से मन था कि मैं एक स्पाइस बॉक्स लूँ, और ऐसे स्टील का। और ऐसा नहीं कि थोड़े दिन चले और फिर बर्बाद हो जाए, क्योंकि जो पतले शीट की स्टील आती है ना, वो काफ़ी कट जाती है और बीच बीच से फट जाती है, बहुत ज़्यादा दिन चलता नहीं। लेकिन ये जो मैंने लिया था, स्टील की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी हैवी बॉटम था, और ओवरऑल चीज़ काफ़ी अच्छी थी। तो जी, जब तक मैं ये कर रही थी ना, तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि शिफ्टिंग होने वाली है। लेकिन कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये वाला नया रैक जो आप देख रहे हो वो भी मैंने लगाई हुई थी। लेकिन अचानक से ही कुछ ऐसी चीज़ हुई कि हमें शिफ्ट करना पड़ा। वैसे शिफ्टिंग एक बहुत हेक्टिक चीज़ हो जाता है। शिफ्टिंग के पहले 1 महीना, बाद में 1 महीना कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलते। पहले की तो आप 1 महीना नहीं तो कम से कम 1 हफ़्ता तो, अगर पहले से पता होता है तो 1 महीना, अगर नहीं पता है तो 1 हफ़्ता आप मान के चलिए कि कहाँ चला जाता है कि ये खोलना है, ये पैक करना है। और मेरे पास शिफ्टिंग के लिए बहुत कुछ सामान था भी नहीं, क्योंकि मतलब चीज़ें ले जाने के लिए, क्योंकि हम जब कोलकाता से यहाँ मूव इन हुए थे तो बस 1 या 2 सूटकेस ही हम लेके आए थे, क्योंकि पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन धीरे-धीरे 3 साल तक हम इस रूम में, इस घर में रहे, तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो ही जाती है, ना चाहते हुए भी। बहुत रोक-रोक के मैंने जो है चीज़ें खरीदी है, सामान खरीदी है। लेकिन रहने के लिए चाहे तो आप बिना कोई भी सामान के रह सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ-कुछ सामान है जो ऑफ़िस से मिला था, और बहुत कुछ है जो हमने खुद से खरीदा था। तो ये ट्रंक भी मुझे ले आना पड़ा, हम जाके लेके आए कि जो कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि शॉर्टिंग उतनी होती नहीं है, जितनी भी होती है उसके बाद भी बहुत सारा बच जाता है। तो मैं यहाँ पे कपड़े जो है सारे फ़ोल्ड करके जितना हो सकता है इस ट्रंक में आ जाए, तो इस ट्रंक में ले रही हूँ। और इसके अलावा भी एक रुकसैक था, वो भी पूरा हो गया था कपड़े को लेके। इतना सारा कपड़ा होता है। और यहाँ मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, मतलब शिफ्टिंग के दिन। और अभी रूम की हालत कुछ ऐसी है, लगभग बहुत कुछ खाली कर चुके हैं हम, और कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक खाली नहीं हुआ है। जैसे कि टीवी वगैरह है, वो अभी कनेक्शन हमने उतारा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन पास में ही रहता है, तो उनको बुलाने से वो तुरंत आ जाते हैं और उतार के दे देते हैं। बाकी एसी वगैरह तो हमने पहले दिन ही उतरवा लिया था, क्योंकि एसी का लाइन हो गया, और फिर जैसे कि आपका वो उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल ही जाती हूँ बात करते करते। वॉशिंग मशीन की लाइन हो गई, वो सब हमने खुलवा दिया था। बाकी ये पर्दे वगैरह जो है, वो तो जब तक शिफ्टिंग होती रहेगी तब तक ये भी होते रहेंगे। अभी मैक्सिमम जो चीज़ें हैं सब पैक हो चुकी हैं। हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। अभी बज रहा है 1 मिनट में, जाके घड़ी में देख के बोल रही हूँ। अभी बज रहा है 11 बजने में 10 मिनट बाकी है। 1 मिनट में दिखाती हूँ। सबसे पहले तो नए घर में भगवान जी ही विराजमान होंगे। वैसे विराजमान तो नहीं कहूँगी, क्योंकि जाके फिर उनको सही तरीके से, सही ढंग से बिठाने में मुझे 1 दिन लग गए थे। लेकिन हाँ, पहले नए घर में जाएँगे, घुसेंगे तो भगवान जी ही। तो यहाँ पे जो है मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि ले ले जाने के लिए, या फिर जो है कि सब भगवान जी को धीरे-धीरे उठा के। और मेरा एक ये अलग सा एक बैग होता है,
जिसमें मैं सारे भगवान जी को लेके भी आई थी कोलकाता से और अभी नए घर में लेके भी जा रही हूँ। और मेरी कुछ मजबूरी थी तो इसीलिए हस्बैंड को लेना पड़ा, वरना मैं ही ले जाती और अकेले ही जाती, लेकिन यहाँ पे जाना पड़ा हस्बैंड को भी साथ में। तो पहले भगवान जी घर पे आए और अभी फिर यहाँ पे मैं आपको नए घर का एक झलक दिखाऊंगी। अभी हम जो है पहुँच गए हैं नए घर पे। पहली बार मतलब आए हैं, पहली बार शिफ्टिंग की पहली फेज़ है। तो मैं और सुष्मित जो है भगवान जी को ले आए सबसे पहले। और बस ये मेरा ट्राइपॉड और फ़ोन और कुछ बैग्स है यहाँ पे, मैं दिखा रही हूँ बैग्स। और यहाँ भगवान जी को लेके आके बस बिठाए हैं। अभी रूम का पूरा टूर मैं नहीं दिखा रही हूँ, अगर सब कुछ एक बार सेट हो जाए तब दिखाऊंगी, या फिर वीडियो में तो आप लोग देख ही लोगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना कि पीछे यहाँ बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से पूरा। ये सेकंड फ्लोर है, मतलब 3 तला। और यहाँ बिल्कुल मेन रोड के बिल्कुल पास नहीं, बिल्कुल दूर नहीं, डिसेंट जो है डिस्टेंस है। और सबसे बढ़िया बात जो है कि हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत सामने है, तो आना जाना रेगुलर का बहुत अच्छा हो जाएगा, कम टाइम लगेगा, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करने पड़ेगी। तो अभी तो बस स्टार्ट हुआ है और हमने सोचा था कि 11 बजे स्टार्ट कर देंगे शिफ्टिंग का काम, लेकिन अभी बजते बजते आपका कितना हो गया, 11:30 पौने 12 तो हो गया। तो पहली बार हम आ गए हैं और अभी फिर सुष्मित वापस चला गया है और अभी ट्रक में माल लोड होके फिर आएगा। तो तब तक मैं यहाँ पे रहूँगी और घर पे सुष्मित वापस चला गया और मम्मी है, और तो मम्मी और सुष्मित मिलके दोनों वहाँ पे संभाल लेंगे। मैं यहीं पे रहूँगी क्योंकि जब अनलोडिंग होगी तो कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखनी है वो मैं यहाँ पे देखूँगी, और जितना हो सके कि ट्रक खाली करके फिर से वापस करना है वो करूँगी। तो बस यही, मुझे नहीं पता कितना मैं शूट कर पाऊँगी इस शिफ्टिंग के बीच में, लेकिन जितना हो सके मैं शेयर करूँगी और बाकी आपसे बाद में मैं मिलती हूँ। कर रही हूँ कि कब वापस से आएगा वो छोटा हाथी जिसको बोलते हैं ना, वो मतलब छोटा वाला ट्रक जो होता है वो लोड होके आएगा, तब जाके मेरा काम स्टार्ट होगा। और अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है क्योंकि झाड़ू भी लाए नहीं हम पहली दफ़ा में, तो झाड़ू नहीं मार सकती। और अगर नॉइज़ आ रहा हो तो आई एम सो सॉरी। यहाँ पे एक्चुअली मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे ये मेरे पीछे ये वाला जो देख रहे हैं ना जगह, ये एक्चुअली ये देखिए यहाँ पे वर्क हो रहा है। ये एक्चुअली लकड़ी के दुकान है, लकड़ी के दुकान में वहाँ पे काम होता है फर्नीचर वगैरह का, तो उसकी आवाज़ आ रही है। और ये आवाज़ तो आएगी ही, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी जब वॉइस ओवर दूँगी मैं, वो तो मैं रात को दे दूँगी, लेकिन सुबह ये आवाज़ आएगी। लेकिन इतने दिनों से बिल्कुल सुनसान सन्नाटे जगह पे रहने के बाद मुझे ये वाला वाइब बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि
भाई बचपन से हम ना ऐसे ही माहौल में बड़े हुए हैं, तो ना हमें थोड़ा सा ये जो रास्ता मेरे पीछे दिख रहा है, मेन रोड गाड़ी जा रही है, और फिर ये आवाज़ थोड़ी लाइवलीहुड लाती है, तो मुझे तो फ़िलहाल पसंद आ रहा है। देखते हैं, अब नए घर पे आए हैं, सभी जगह का कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होता है, तो चलो फ़िलहाल के लिए होप कि सब अच्छा ही होगा, पॉजिटिवली हो जाएगा और आज का शिफ्ट अच्छे से हो जाए बस। रात तक मतलब हो जाना चाहिए, शाम तक। बाकी सब थके हुए रहेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए एक बार माल आ जाए तब फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। না, ও বললো এক জায়গায় কাজ করছে, আসছে। তো ধর বাবু একটু, এই তো এই পাশটায় রেখে দাও না তাহলে। এবার যা আনবে সব এখানে রেখে দাও, ছোট জিনিসের জায়গা নেই, আমি পরে সরিয়ে দেব। থাক, আমি তারপর তোমরা যখন আবার যাবে আমি টুকটুক করে রেখে দেব, ওই ঘরে রেখে দেব। থাকতে রেখে রাখো, আমি পরে সরিয়ে দেবো। मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सेकंड ट्रिप के बाद। 2 बार आके सामान यहाँ पे रख के चले गए हैं और घर की हालत कुछ ऐसी है। यहाँ पे पूरा सामान भरा पड़ा है, यहाँ पे सामान है, कुछ पंखे वगैरह है जो लगवाएंगे, अभी आज ही लगवाएंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है। और यहाँ मैंने ट्रंक में जो भी चीज़ें भरे थे सब यहाँ पे रख के फिर से ट्रंक को वापस भेजा था। और ये रहा 2 बैग, अभी भी यहाँ पे अलमारी आ चुका है और बाकी के कुछ सामान आ चुके हैं, अभी भी बाकी है, फ्रिज बाकी है और भी बड़े चीज़ बाकी है, कुछ माइक्रो ओवन बाकी है और भी चीज़ें बाकी हैं। और एक बार तो लगेगा शायद, मतलब टेम्पो में जो है वो एक बार लगेगा और बाकी छोटे मोटे चीज़ें रहेंगे, शायद वो अलग से लाना पड़ेगा, देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल घर की हालत कुछ ऐसी है और मुझे ये सोच के अभी परेशानी हो रही है कि ये सारी चीज़ें मुझे फिर से सेट करना पड़ेगा और मुझे लगता है उसको पूरा सेट करने में लगभग 1 महीना लग ही जाएगा शायद, क्योंकि बाहर काम पे भी जाना है और डेली रूटीन भी फॉलो करनी है। और उसके साथ साथ अच्छा एक चीज़ मैं दिखा दूँ, मैंने आते ही यहाँ पे ये लगवा दिया, ठीक है, क्योंकि हाथों हाथ कुछ चीज़ें मैं लगा रही हूँ या फिर जहाँ रखना है रख रही हूँ, तो उससे थोड़ी सी आसानी होगी। चलिए फिर कोशिश करूँगी आज फिर से कुछ अपडेट देने की, देखते हैं जैसे टाइम हो पाता है मैं फिर से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, अभी मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह के बाद। अभी बज रहे हैं 9:30 पौने 10 बज गया है रात का। शिफ्टिंग बस ख़त्म हो गया है, छुटपुट सा सामान कुछ रह गया है, वो लास्ट लाने के लिए गए हैं और अभी आ जाएगा, 10 बजे तक हो जाएगा। लेकिन पूरी घर का हालत मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा ऐसे पड़ा हो।
देखा आपने, पूरी घर की हालत ऐसी है। अब इन सारी चीज़ों को समेटने हैं और उधर किचन जो है वो थोड़ा बहुत मैंने सामान जगह पे रखा है, बाथरूम के सामान जगह पे रखा है और यहाँ पे बाकी सारे जो डेली के चीज़ें नहीं हैं, थोड़े बहुत बाद में भी करें तो चलेंगे। तो ऐसा जो चीज़ है वो सारे यहाँ पे हैं। अभी सब लोग बहुत टायर्ड है, अभी खाना खाएंगे हम थोड़ी देर बाद ही खाएंगे। ऑब्वियसली अभी तक पता नहीं है कि बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे या बाहर जाके खाएंगे या फिर घर पे ही कुछ बना के खा लेंगे, तो कुछ नहीं पता अभी। लेकिन मैंने सोचा कि आज का जो व्लॉग है, मतलब शिफ्टिंग वाला व्लॉग, वो मैं यहीं तक रखूँगी क्योंकि इसके आगे और मुझ में कोई जान नहीं है कि मैं शूट कर पाऊँ या फिर इसके बाद मम्मी आएगी, सुष्मिता आएगा तो थोड़ा सा बातचीत भी होगा और फिर टाइम नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा और ज़्यादा शूट करने की, और शूट करने जैसा कुछ है भी नहीं है। और क्योंकि ये सारा भी हालत कैसा है वो सब मैंने दिखा दिया आप लोगों को। ये पूरा घर का जो हालत है यही है अभी, और फिलहाल ये पूरा घर सेट करने में मुझे 1 महीना तो लग ही जाएगा। लेकिन हाँ, ये ऐसे हालात में नहीं रहेंगे, थोड़े-थोड़े करके करना पड़ेगा क्योंकि एक घर को जब हम सँवारते हैं ना, जब उसमें चीज़ें छोटे-छोटे लाके हम एक कोने-कोने के लिए लगाते हैं, तो वो जब सब बिखर जाता है, इधर-उधर हो जाता है, फिर से उसको सेम पोज़ीशन पे ला पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा। और हमको ये घर चेंज करना ही था, छोड़ना ही था, आज नहीं तो कल। तो थोड़ा-सा प्रोसेस जो है वो एक्सपेडाइट कर गया क्योंकि कुछ छोटी-मोटी बातें हुई थी जो उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है, हर जगह पे कुछ ना कुछ बात होती है, तो वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमको थोड़ा-सा चेंज करना ही था घर क्योंकि वैसे भी ये घर उस घर से ज़्यादा हमको थोड़ा ज़्यादा पसंद आया। आप लोग ज़रूर कमेंट में कहिएगा कि आप लोगों को ये घर कैसा लगा। एक बार जब मैं सेट कर लूँ तो पूरी रूम टूर तो दूँगी, लेकिन उससे पहले जितना आप लोगों ने देखा है अभी तक, तो कैसा लगा आप लोगों को ये वाला घर ज़रूर बताइएगा। और ये जो घर है वो हमारे वर्क प्लेस से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, पास पड़ता है, बस 3-4 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो लगभग सब कुछ मिला के हमको यहाँ शिफ्ट करना था, मतलब शिफ्ट करना ही था। अब एक शिफ्टिंग का बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, हालाँकि 1-2 दिन का ही होता है मेन काम तो, लेकिन एक साइकोलॉजिकली आप बहुत दिनों से इन्वॉल्व रहते हैं और उसके बाद भी थोड़ा-थोड़ा करके काम लगभग 1-2 महीना सेट करने में, रीसेटल करने में लग जाता है। तो यही सब चलता रहेगा, आगे व्लॉग्स में कैसे क्या कर रही हूँ शेयर करूँगी। और आज के लिए यहीं तक रखती हूँ। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और खुश रहिए, अच्छे से रहिए। और आज के लिए बाय बाय।